भुज गांव, कच्छ की रेत और हवाओं से सजा एक प्यारा सा गांव। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव के मंदिर के पीछे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे हर शाम को गांव के बुजुर्ग बैठकर किस्से कहानियां सुनाया करते। उसी गांव में रहता था प्रवीण, एक सीधा साधा, मेहनती और दिल का सच्चा लड़का। उसका रंग सांवला था, आंखें बड़ी बड़ी और दिल में सपनों का समंदर। प्रवीण बचपन से ही अपनी माँ के साथ खेती का काम करता था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 10 साल का था। जिम्मेदारियों ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था, मगर उसकी आंखों में एक सपना था, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का। उसी गांव में रहती थी अंजलि, गांव के सरपंच की बेटी। अंजलि इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। गोरा रंग, लंबी जुल्फें और आंखों में काजल की लकीर। पढ़ाई में तेज और स्वभाव में बहुत प्यारी। प्रवीण और अंजलि की पहली मुलाकात तब हुई थी जब गांव के मेले में दोनों ने एक ही झूले पर बैठने की जिद कर ली थी। दोनों की उम्र तब 12 से 13 साल रही होगी। उस दिन दोनों की हंसी इतनी प्यारी थी कि जैसे गांव की फिजा में मिठास घुल गई हो। वक्त बीतता गया। प्रवीण 18 का हुआ और अंजलि 17 की। अब दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो गई थी। खेतों के रास्ते, स्कूल से लौटते वक्त और नदी किनारे दोनों अक्सर मिलते। एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अंजलि ने कहा, प्रवीण, क्या तू कभी गांव छोड़कर जाएगा? प्रवीण ने हंसकर कहा, तू कहे तो सारा जहां छोड़ दूं। अंजलि शर्मा गई। दोनों की आंखों में एक अलग सी चमक थी। धीरे धीरे गांव में दोनों की दोस्ती की बातें फैलने लगी। सरपंच का खून खौल उठा। एक गरीब किसान का बेटा और मेरी बेटी, ये कैसे मंजूर होता? सरपंच ने अंजलि की शादी दूसरे गांव के अमीर जमींदार के बेटे से तय कर दी। अंजलि के लिए ये किसी तूफान से कम नहीं था। वो तो प्रवीण से दिल ही दिल में निकाह कर चुकी थी। अंजलि ने प्रवीण से मिलने का इशारा किया। दोनों रात के अंधेरे में मंदिर के पीछे मिले। प्रवीण, मेरी शादी तय कर दी है, मैं तुझे खो नहीं सकती। प्रवीण की आंखें भर आईं। उसने अंजलि का हाथ थाम कर कहा, मैं तुझे किसी और का होने नहीं दूंगा। या तो तुझसे ब्याह करूंगा या फिर। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे।